ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, ये है जायका इंडिया का। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का। नमस्कार, हम इस वक्त हैदराबाद में हैं। यहाँ पर जायकों की तलाश में आए हैं। ये हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील है। इसके बीच में महात्मा बुद्ध की ये मूर्ति लगी हुई है। जब इस मूर्ति को एनटी रामाराव के ज़माने में एक बहुत बड़ी किश्ती पर ले जाया जा रहा था वहाँ पर, तो वो किश्ती डूब गई। ये मूर्ति सीधा झील की तली तक पहुँच गई थी। बहुत मुश्किल से इस मूर्ति को बाहर निकाला गया। हुसैन सागर झील बहुत मशहूर है, बहुत लोकप्रिय लोगों में। शाम को लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसा पूरे देश में हमने अपनी नदियों का, अपनी बावड़ियों का, अपनी झीलों का हाल किया है, यहाँ पर भी हाल कुछ वैसा ही आप देख रहे हैं। जगह जगह पॉलीथीन के बैग्स हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं, कूड़ा कचरा कबाड़ है। इतनी खूबसूरत झील, इतना उम्दा शहर जो बेंगलोर के मुकाबले धीरे धीरे आ रहा है, उसमें झील की हालत इस ढंग की कर रखी है। लोगों ने भी कर रखी है और प्रशासन भी या तो तंग आ गया है या सो गया है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं हैदराबाद के जायके कौन कौन से। सारे राह यूं ही चलते चलते आइए देखते हैं कि अगला जायका क्या है। हैदराबाद के बहुत ही मशहूर जायकों में से एक हैदराबादी थाली। एक दफ़े हम गुजराती थाली भी आपको दिखा चुके हैं जब हम सूरत गए थे। आज हम आपको हैदराबादी थाली दिखाएंगे। ये शुद्ध वेजिटेरियन थाली है और इसको समझाने के लिए मेरे साथ हैं करीम साहब। मुझे बताइए कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? अच्छा, शुरुआत ऐसा है, पूरी से लेना पड़ेगा। पूरी से? हाँ, उसके साथ कुरमा है जो आलू कुरमा है। ये आलू कुरमा है जी? हाँ जी। और ये पूरी। करीम साहब का कहना है कि हम पूरी से शुरुआत करें जी। आलू, थोड़ा सा मटर और शिमला मिर्च है साथ में। अच्छा है, ठीक है। थोड़ा चावल दीजिए आप हमें। बस ये मैं कम इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है, अभी और भी बहुत कुछ खाना है मुझे। ये देखिए, ये बीटरूट का बता रहे हैं, इसमें चुकंदर और माश की दाल, माँ की दाल। चुकंदर की सब्ज़ी आपने पहले कभी खाई है? मैं पहली दफ़े खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, चुकंदर का मीठापन छुप गया है। इसको कहते हैं कि कुंदे फ्राइड, जिसे हम उत्तर भारत में कुंदरू भी बोलते हैं। छोटा सा होता है, बेर जैसा, लेकिन बहुत खट्टा होता है। ये गन पाउडर साहब दाल से बनता है? आपको खाने दाल। ये देसी घी है? देसी है। इसमें लहसुन है, चिली पाउडर है और फुटाने हैं। तो एक तरह से घी डालने के बाद आप दाल चावल खा रहे हैं। सांभर चावल तो खैर आप वाकिफ हैं, बहुत ही बुनियादी खाना है सांभर चावल। रसम चावल। तो आखिर में सब करी पत्ता और धनिया का पाउडर और चावल। कुल मिलाकर हमने एक ही थाली में 3 2 5 2 7 8 9 जायके लिए हैं हैदराबाद की थाली में। अब हम ये जो हमारी यात्रा है आगे जारी रखेंगे अगले जायके की तलाश में। हैदराबाद के सबसे मशहूर जायकों में से एक, जिसके लिए हैदराबाद की पहचान भी है चार मीनार के साथ साथ, वो है हैदराबादी बिरयानी। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो हैदराबादी बिरयानी का गढ़ माना जाता है, केंद्र माना जाता है, बावर्ची। मेरे साथ
बावर्ची के मालिकान बैठे हैं, 2 मालिक, सलमान जिन्होंने अभी 12वीं का इम्तहान दिया है और समीर जिन्होंने अभी 10वीं का इम्तहान दिया है। इनके वालिद साहब छुट्टी पर गए हुए हैं, लिहाजा ये दोनों बच्चे सलमान और समीर इस वक्त बावर्ची की देखभाल कर रहे हैं। लाइए साहब दिखाइए क्या है बिरयानी में, हैदराबाद की मशहूर बिरयानी। सलमान मुझे बताइए इसमें क्या क्या है। Biryani is basically on the quality of rice we use, and then the way कौन आप कह रहे हैं कि जो चावल है उस पर मुनसर है, उस पर डिपेंड the करता basmati है। rice quality. ये बासमती का चावल है। Yes. See the grains are very long. वाकई साहब बासमती चावल का दाना लंबा है बहुत। हम लोग जो चावल और गोश्त रहता है उसको लकड़ी पर पकाते हैं। ऐसे लकड़ी पर पकाते हाँ। हैं। और इसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या डालते हैं? सब मसाला रहता है, बिरिश्ता, इलायची। बिरिस्टा माने डीप फ्राइड अनियन, फ्राइड स्लाइस्ड अनियन। स्लाइस्ड अनियन। Yeah. अच्छा। पहली पहचान जो बिरयानी की हमें मालूम हुई है वो ये है कि पहले सिर्फ इसका राइस खाकर, चावल खाकर देखा जाए, ताकि चावल की जो क्वालिटी है जो बता रहे हैं बासमती है। और दूसरे जो गोश्त का शोरबा होता है, यखनी, जब ये गोश्त बन रहा होता है, क्या उसमें चावल को पकाया गया है या नहीं पकाया गया। बिरयानी और मटन पुलाव का एक बुनियादी फ़र्क ये है। बिरयानी, ये मटन पुलाव नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मुर्गा है साहब, अरेबियन चिकन है, ग्रिल में से निकल कर आया है। इसका जायका लेंगे हम। ये कौन से कबाब This हैं? is tangri kebab. ओके, और ये And this is a boti kebab. मटन बोटी कबाब। Yeah. हल्के मसाले का है, दही में मैरिनेट किया गया है। गोश्त और चिकन का फ़र्क यही है कि जो गोश्त होता है उसका अपना स्वाद होता है, लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप नहीं डालना चाहें तो। चिकन का अपना स्वाद नहीं होता, मछली का भी अपना स्वाद नहीं होता, लिहाजा इसे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। ये अरेबियन मसाला है, अच्छा है, जैसे अरेबियन खाना मिलता है अक्सर वैसा है। दही भी है इस मसाले में, लहसुन भी है, प्याज भी है, अदरक भी है, नींबू भी है, मिर्च कम है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे आपके अरेबियन के मुकाबले आपका टंगड़ी कबाब बहुत बेहतर लगा, बहुत बढ़िया। Thank you. आप देखें अंदर तक मसाला भरा गया इसमें। अभी ये हमारी जो तलाश है जायकों की, ये जारी रहेगी, इसलिए हम सारा तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि आप तक और भी जायके पहुँचाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जायका इंडिया का, इंडिया का। हैदराबाद के जायकों की तलाश में इस वक्त हमारा अगला पड़ाव है बहार कैफ़े। ये हैदरगुड़ा का इलाका है हैदराबाद का, और ये यहाँ का एक लोकल कैफ़े है, मोहल्ले का कैफेटेरिया है। यहाँ पर इनकी अपनी बेकरी है, पेस्ट्री बनाते हैं, क्रीम रोल बनाते हैं, तरह तरह के बिस्किट्स बनाते हैं। मेरे साथ बहार कैफ़े में इस वक्त यहाँ के करता रहता सैयद अली असगर बैठे हैं। ये ईरानी चाय है। अब ये ईरानी चाय क्यों है ये आप बताएंगे। ये ईरानी चाय इसलिए है कि हमारे फोरफादर्स जो है पूरा ईरान से आए थे। यहाँ पर जो है खाली जो है अपना जो ब्लैक टी आता है वो चल रहा था, तो हमारे जो ग्रैंडफादर लोग आए थे करे थे, उसमें मिल्क डाल के करके हम लोग स्टार्ट कर रही है। तो इसलिए ईरानी चाय कह रहा ईरानी था। की चाय नाम ईरान में ये चाय पी जाती है? नहीं, ईरान में ये चाय नहीं पी जाती। यहाँ के बिस्किट्स एक दिल पसंद और उस्मानिया, हमने 2 सुने हैं, जब मंगवाइए वो देखते हैं। लाइए साहब रखिए इसे यहाँ पर। सब पहले हम शुरुआत करेंगे उस्मानिया बिस्किट से। भुरभुरा एकदम, बहुत ही सॉफ्ट, कोमल, मुलायम, नरम। उसके अलावा इसमें नमक और चीनी दोनों है, लेकिन नमक हल्का सा ज़्यादा लगता है चीनी के मुकाबले। ये दिल पसंद है। इसमें सुगंधित चेरी है, एरोमा वाली। दूसरे अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका जो अपर क्रस्ट है मैदा बहुत पतला है
जो फीलिंग है उसी का ही स्वाद आता है, उसी का ही जायका आता है। ये दिल पसंद, दिल खुश। ये बन जो है, बड़ा बन के अंदर फीलिंग है। आइए इसकी फीलिंग देखते हैं क्या है। इसमें चेरी के साथ साथ सूखी अंजीर, जिसे हम फिग बोलते हैं, उसकी फीलिंग है। और बन के भीतर है। अगर एक टुकड़ा खा लिया जाए, अपने आप में मुकम्मल शाम का स्नैक है ईरानी चाय के साथ। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे। जो हमारे पुराने शहर हैं उनके आप अंदरूनी हिस्सों में अगर जाएं तो आपको वहाँ एक ठहरी हुई सभ्यता मिलेगी, एक सहमी हुई शालीनता भी मिलेगी और कुछ रंज भी मिलेगा कि जो वक्त हुआ करते थे अब वो वक्त वैसे नहीं है। हैदराबाद के बारे में मशहूर है कि ये जो सभ्यता है, जब से औरंगज़ेब ने दक्कन का ज़िम्मा संभाला तब से यहाँ पर सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। धार्मिक कट्टरपन चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, यही असर डालता है, ऐसा प्रभाव छोड़ता है। सामने कुछ दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं। आइए चल के देखते हैं वहाँ का जायका क्या है। ये एक कदीमी दुकान लग रही है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बिकता है। क्या नाम है आपका जनाब? जी मेरा नाम मीर गज़नफ़र अली इकबाल है। मीर गज़नफ़र अली इकबाल। ये हुआ खोपरा? जी हाँ। और ये साबुत खोपरा है तो? जी हाँ साबित खोपरा है। अच्छा, और ये क्या है सर? ये रीठा है सर। रीठा जी, इसे सतरीठा भी कहते हैं और जो सिर धोने के काम आता है। जी हाँ, सिर धोने के लिए। ये एक ऐसी दुनिया है साहब जो सदियों से बरकरार है, चाहे वो यूनानी तरीका हो, चाहे वो तिब्बिया तरीका हो, आयुर्वेद हो। ये पुराने तरीके हैं जो एलोपैथी के साथ साथ चलते हैं। आइए ये पुरानी हवेली का इलाका कहलाता है, दारुल शिफा भी बोलते हैं इसे। यहाँ के कबाब भी बहुत मशहूर है और नान बहुत मशहूर है। हम यहाँ के कबाब का जायका लेंगे। आइए सड़क पार करते हैं और चलते हैं। ये सीख कबाब हैं, इसके अलावा यहाँ पर बोटी कबाब और वर्की पराठा मिलता है। एक सीख कबाब दीजिए साहब। ये जो साथ में है खीरा प्याज वगैरह, ऐसे लाजमा बोलते हैं, यानी जो कुछ लाजमी होता है, सलाद जो है। ये चटनी होती है, मसाले की चटनी। मसाला और दही की चटनी। बहुत अच्छे कबाब हैं, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें, हम दिल्ली वाले हैं, हमें दिल्ली के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं जब खासकर हरे पत्ते पर 2 कबाब और हरी चटनी के साथ थोड़े से प्याज के साथ सर्व किए जाएँ। ये भी अच्छे कबाब हैं, एक दफ़े खाने लायक ज़रूर हैं। जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए, हैदराबाद के लोग इसे रोज़ खाते हैं। आइए पुरानी हवेली नान के लिए मशहूर भी है। ये हुसैनी नान है, यहाँ पर हम मालूमात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नाम एम ए सत्तार। जी, एम ए सत्तार। M.A. सत्तार। तो सत्तार साहब हमें बताइए किस तरह के नान बनाते हैं आप लोग? नान 2 किस्म के नान होते हैं जी। 2-3 किस्म के, छोटे बड़े। अच्छा दिखाइए एक नान। और काफ़ी फ्लफी स्पंजी नान है। इसमें खमीर डालते हैं आप? या खमीर डालते हैं। हाँ, खमीर डालते हैं। खमीर का नहीं बनता, खमीर डालना पड़ता है। अच्छा, और क्या क्या डालते हैं इसमें? घी डालते हैं। अच्छा। और असली घी डालते हैं। असली घी, देसी घी। देती है क्या घी मैदा? लगा हुआ दिखती है। मैदा? मैदा। अच्छा। मैदे से बनता है। शुक्रिया। आइए साहब अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से जायके हैं। नाइस मीटिंग यू। मोहम्मद मतवाले इस दुकान के मालिक हैं। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम? हम ये देखने आए कि अमृतसर की लस्सी, दिल्ली की लस्सी, अजमेर की लस्सी के मुकाबले आपकी लस्सी कैसी है। एक लस्सी पिलाइए आप हमें। अब इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें आइसक्रीम है, मलाई है और लस्सी है। और ये रूह अफ़ज़ा है? रूह अफ़ज़ा, मलाई, आइसक्रीम और लस्सी। लस्सी की खासियत ये है कि जो मीठा है वो ऊपर है, आइसक्रीम में, मलाई में और रूह अफ़ज़ा शरबत में। अंदर जो लस्सी है दही वाली, वो फीकी है, मीठी दही की बनी हुई है। मीठी बने जो उसका कुदरती मीठापन है। ये रहा फालूदा सर। अब मैं
ये फालूदा में ये सब्जा डाला आपने? सब्जा, इसमें दही नहीं रहता, दूध से बनता है ये। दूध से? जी हाँ, दूध और सब्जे का बीज, इसमें भी आइसक्रीम और मलाई डाला जाता है। दूध और सब्जे का बीज। सब्जा बहुत ठंडा माना जाता है, इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। गोंद कतीरा में भी डाला जाता है। बेटा एक मिनट पकड़ो इसको। इसका सब्जा का टेस्ट देखिए। बहुत उम्दा है, बिल्कुल खालिस और उम्दा। अब इसको पीने के बाद रात का खाना कैसे खाया जाएगा, इस पर गौर करते हैं। फिलहाल आप इसका जायका लीजिए। हैदराबाद के हाई कोर्ट रोड पर ये शादाब होटल है। इस वक्त यहाँ पर निहारी और पाए मिलेंगे। आइए देखते हैं निहारी का स्वाद यहाँ पर कैसा है। ये जो बड़ी देग आप देख रहे हैं, इसमें 3 क्विंटल निहारी आ जाता है। 3 क्विंटल निहारी। निहारी माने निहार मुंह, सुबह के समय खाए जाने वाली चीज़। आइए देखते हैं हैदराबाद की निहारी का स्वाद कैसा है। निहारी की शुरुआत अवध में हुई। आसिफुद्दौला साहब के ज़माने से। एक पुराना शेर था, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। और आसिफुद्दौला साहब को इमारतें बनाने का बहुत शौक़ था लखनऊ में, अवध में। उनका कहना था जहाँ तक जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए। तो जब एक दफ़े अवध में अकाल के हालात पैदा हुए, तब से उन्होंने निहारी की शुरुआत की। निहारी माने निहार मुँह, सुबह सुबह खाने वाला खाना, जो गरीब गुरबा खाना खाते थे सुबह आकर, फिर मेहनत करके इमाम बाड़ा बनाते थे। वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था वो। अब निहारी जगह जगह फैल चुकी है। हर इलाके की, हर शहर की निहारी का अपना अलग स्वाद है। हमने आपको आगरा की निहारी खिलाई है, दिल्ली की निहारी खिलाई है। आज हम आपको हैदराबाद की निहारी का जायका देंगे, यहाँ पर शादाब होटल। इतनी सारी निहारी खाना मुश्किल है, लिहाजा इसका सिर्फ जायका आप तक पहुँचाया जाएगा। उत्तर भारत की निहारी जो है, चाहे वो दिल्ली की हो, आगरा की हो, लखनऊ की हो, उसमें फ़र्क ये है, उस निहारी में सौंफ और सौंठ बहुत ज़्यादा रहते हैं, रात भर पकती है। इस निहारी में आंध्रा का असर साफ़ है। इसमें अदरक बहुत ज़्यादा है। सौंठ जो होती है वो सूखी हुई अदरक होती है, इसमें अदरक ज़्यादा है, सौंफ और सौंठ कम है। और उसके अलावा इसमें हल्का करी पत्ता भी है, और इसमें जो यहाँ के मसाले हैं वो हैं। अब हम यहाँ के पाए देखते हैं। पाए भेजना यार। चाहे पाए का शोरबा है, चाहे निहारी का शोरबा है, दोनों लगभग एक समान हैं। सिर्फ इसमें अदरक और दक्कनी मिर्च थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हैदराबाद के जायकों में एक और पड़ाव नियाग्रा, बहुत मशहूर यहाँ का रेस्टोरेंट है। यहाँ का हलीम बहुत मशहूर कहा जाता है। लेकिन मेरे साथ हैं मिर्ज़ा महमूद असलम बेग, जो हमें बताएंगे कि यहाँ क्या क्या बनता है। ये क्या है जी? कढ़ाई मटन है ये। कढ़ाई मटन है। कढ़ाई मटन बोनलेस रहता है, बोनलेस लैम मीट। अच्छा, और ये क्या है? जो है दम का मटन है। ये दम का मटन है, हैदराबादी स्पेशल डिश है। हैदराबादी मतलब ये कैसे लकड़ी पे बनाते हैं? नहीं, दम होता है। अच्छा, ऑलराइट। ये जो है अपोलो फिश है। अपोलो फिश क्यों बोलते हैं इसे? अपोलो फिश इसलिए बोलते हैं, इसका टेस्ट जो है अपोलो चिकन या। इसमें क्या मसाला डालते हैं? इसमें जो है ना, ये कोटिंग करा हुआ होता है। अच्छा, चाइनीज डिश है। ओके, अच्छा। आइए अब आप हमें बताइए, जो यहाँ की आपकी स्पेशलिटी है हलीम। हलीम है जी। हाँ जी, जरा हलीम दीजिए साहब थोड़ा सा। ये आपने हलीम में बरिस्ता यानी प्याज, कटी हुई प्याज होती है, कटी हुई प्याज, बहुत पतली कटी हुई प्याज, डीप फ्राई। उसके अलावा आपने काजू डाला है, धनिया भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं। हलीम में क्या क्या डालते हैं आप लोग? हलीम में जो है लैम मीट होता है, ये लैम मीट, और जो है रवा होता है। अच्छा, रवा, बीट रवा जो होता है ना, ठीक है। हाँ, 3 टाइम्स गोश्त रहता है उसके अंदर, 3-4 टाइम्स गोश्त रहता,
अच्छा, क्वांटिटी जो है रवे की 1 टाइम रहती है, 1 टाइम रहती है। अच्छा, और इसको फिर आप जैसे मैं डंडा देख रहा हूँ ये, हाँ जी, ये घोटते हैं उसको, इससे घोटते हैं आप। इसका प्रिपरेशन टाइम जो है 12 आवर्स है, 12 घंटे। 12 घंटे लगते हैं इसको बनाने के लिए। अच्छा, इसमें जो जो कुछ भी डाला गया है सब बहुत सटल है, छुपा हुआ है, और कुल मिलाकर जो इसका स्वाद आ रहा है इस वक्त, इस पर ये तमाम चीज़ें डालने के बाद, और वैसे भी हलीम, ये हैदराबाद की असली डेलिकेसी है। जब भी आपका हैदराबाद आना हो, हलीम का स्वाद ज़रूर लीजिए। अब हम इसके बाद चलेंगे चार मीनार के इलाके में, वहाँ कुछ रौनक देखेंगे और वहाँ के जायके क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि खाने के हों, खाना अब खाया नहीं जाएगा शायद। देखते हैं वहाँ के जायके क्या हैं और रौनक कैसी है चार मीनार के इलाके में। इसके बाद आइए। रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी बात रात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। ये जो मैं गीत गा रहा था, ये मखदूम मोहिउद्दीन साहब का गीत है, जो यहाँ के एक बहुत मशहूर शायर रहे हैं और फिल्म बाजार में इसका इस्तेमाल हुआ। चार मीनार के नज़दीक आकर ये गीत मुझे याद आ गया। आइए चलते हैं। इसको कहते हैं ताड़ मुंजल, यानी पानी का मुंजल। बहुत उम्दा, बहुत मीठा। हैदराबाद के जायकों की तलाश चार मीनार के बिना अधूरी है। सन 1591 में कुली मोहम्मद शाह ने ये चार मीनार बनवाया था, क्योंकि शहर में प्लेग होने के आसार थे। प्लेग नहीं हुआ। शुक्राने के तौर पर ये खूबसूरत इमारत बनाई गई। एक मीनार की ऊंचाई 49 मीटर है यहाँ पर, और ये चार मीनार का इलाका है। यहीं पर मक्का मस्जिद भी है और एक सामने अस्पताल भी है, बहुत खूबसूरत। यहाँ की रौनक उसी रंग की, उसी अंदाज की याद दिलाती है जो हमारे पुराने शहरों के अंदरूनी हिस्सों में होता है। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। हैदराबाद के जायकों का जो सफ़र था वो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। अगले एडिशन तक के लिए नमस्कार। जायका इंडिया का।